नमस्कार दोस्तों। जो अपनी सांसों को समझ लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है। सांस सिर्फ हवा अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम नहीं करती, ये हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारी सोच, भावनाएं और शरीर की ऊर्जा सहित सेहत, सफलता और आध्यात्मिक अनुभव सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सांस कैसी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सांस सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन असल में ये हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करने का काम करती है। ऋषियों और योगियों ने इस रहस्य को हजारों साल पहले जान लिया था, लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। कैसे काम करती है हमारी सांसें? जब हम तेज और उथली सांसें लेते हैं तो हमारा शरीर तनाव और चिंता महसूस करता है। जब हम धीरे और गहरी सांसें लेते हैं तो शरीर और दिमाग शांत और केंद्रित हो जाते हैं। अलग अलग स्थितियों में हमारी सांसों की गति बदल जाती है। दोस्तों, हमारी सांसों का पैटर्न ये तय करता है कि हम किसी भी काम में सफल होंगे या असफल। सही तरीके से सांस लेकर खाने से पाचन अच्छा होता है। अगर सांसें सही नहीं है तो नींद में बाधा आती है। सांसों को नियंत्रित करके कई बीमारियां ठीक की जा सकती है। सांसों के सही इस्तेमाल से गहरी एकाग्रता और शांति मिलती है। हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग होते हैं जिन्हें नाड़ियों कहा जाता है। ये 24 घंटे बदलते रहते हैं और हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हम इस प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि सांस लेना हमारे अवचेतन का हिस्सा है। दोस्तों, क्या होगा अगर हम अपनी सांसों को सचेत रूप से नियंत्रित करें? अगर हम ध्यान देकर सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्राचीन ज्ञान को आप खुद अनुभव कर सकते हैं और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसे सीखकर हम तनाव को कम, ध्यान को बेहतर और शरीर को मजबूत बना सकते हैं। इस ज्ञान को डू इट योरसेल्फ यानी DIY तरीके से सीखकर सांसों के प्रति जागरूकता ला सकते हैं और इसे नियंत्रित करने के कुछ सरल अभ्यास कर सकते हैं। सांस हमारे जीवन की सबसे अनिवार्य लेकिन अनदेखी प्रक्रिया है। हम हर दिन हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। सांसों के प्रति जागरूकता यानी अवेयरनेस लाने से हम अपने शरीर और मन की ऊर्जा पर नियंत्रण पा सकते हैं। सांसों को महसूस करें। हर दिन हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सांसों को महसूस कैसे करें? शांत बैठे और आंखें बंद करें। ध्यान दें कि आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रहे हैं। बिना उन्हें बदले बस उनका निरीक्षण करें। क्या सांस गहरी है या उथली, तेज है? यह अभ्यास आपको अपने मन को शांत करने और शरीर को संतुलित रखने में मदद करेगी। दूसरा अभ्यास है सांसों की गिनती करें। कैसे करें? आइए समझें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस का मानसिक रूप से गिनती करें। इस तरह से 10 तक गिने, फिर पुनः शुरुआत करें। यदि ध्यान भटक जाए तो फिर से 1 से शुरू करें। यह अभ्यास ध्यान केंद्रित करने यानी आपके फोकस को बेहतर करने और मानसिक स्पष्टता लाने में मदद करता है। नासिका निरीक्षण यानी नॉस्ट्रिल अवेयरनेस टेक्निक। हमारी सांसें हर कुछ घंटों में बदलती है। कभी दाएं नथुने से आती है तो कभी बाएं से। कैसे जांचें? अपनी उंगली को नाक के नीचे रखें और महसूस करें इस समय कौन सा नथुना अधिक सक्रिय है। यदि दायां नथुना सक्रिय है तो सूर्य नाड़ी सक्रिय है, जो ऊर्जा और क्रियाशीलता बढ़ाती है। यदि बायां नथुना सक्रिय है तो चंद्र नाड़ी है और ये शांति और विश्राम बढ़ाती है। यह ज्ञान मन और शरीर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। योग और आयुर्वेद के अनुसार हर जीव के जीवन काल की एक निश्चित सांसों की संख्या तय होती है। जब ये सीमा समाप्त हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, कुत्ता जो बहुत तेज सांसें लेता है लगभग 12 से 15 साल जीता है। हाथी जो बहुत धीमी सांस लेता है 70 से 80 साल जीता है। कछुआ जिसकी सांसें अत्यधिक धीमी होती है 150 से 200 साल तक जीवित रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है?
जब हम तेज सांसें लेते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, कोशिकाएं जल्दी नष्ट नहीं होती, उम्र कम हो जाती है। जब हम धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन अवशोषित करता है, कोशिकाएं लंबे समय तक स्वस्थ रहती है, जिससे आयु बढ़ती है। दोस्तों, इस कहानी को गौर से सुनिए, जो सांसों की शक्ति को प्रमाणित करती है। एक सच्ची दास्तां है। सन 2000 की बात है। एक आदमी नॉर्थ पोल के पास बर्फीले रेगिस्तान में मैराथन दौड़ता नजर आया, वो भी नंगे पैर, बिना गर्म कपड़ों के, सिर्फ शॉर्ट्स पहने। ये नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में साधारण इंसान 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इतनी भीषण ठंड में सिर्फ 100 सेकंड के अंदर नर्व एंडिंग्स यानी त्वचा की संवेदनशील नसें क्षतिग्रस्त होने लगती है। कुछ ही मिनटों में मांसपेशियां सख्त हो जाती है और आधे घंटे के अंदर खून जमने से दिल की धड़कन बंद हो सकती है। लेकिन उस व्यक्ति ने इस भयानक ठंड में 2 घंटे 16 मिनट तक दौड़ लगाई। आश्चर्य की बात ये थी कि ये व्यक्ति कोई हिमालयन योगी नहीं था, ना ही कोई मार्शल मास्टर। सिर्फ कुछ साल पहले वो एक साधारण डाकिया था जो यूरोप के एक छोटे से देश में रहता था। लेकिन ये घटना उसे आइसमैन के नाम से मशहूर बना देती है। सन 1995 में इस व्यक्ति की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। वो लंबे समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थी। इस घटना से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उनके सामने 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। इस गहरे दुख से उबरने के लिए उन्होंने योग, ध्यान और विशेष सांसों की तकनीकों का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकती, वही सही सांसें लेने की टेक्निक से संभव हो सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर और दिमाग की सीमाओं को परखना शुरू कर दिया। अगले 10 वर्षों में उन्होंने 26 विश्व रिकॉर्ड बना डाले। पूरी दुनिया उन्हें उनके अविश्वसनीय कारनामे के कारण जानने लगी, और ये कारनामे थे रेगिस्तान में बिना पानी के अपनी मैराथन पूरी करना, बर्फीले पानी में 1 घंटे 52 मिनट तक डूबे रहना, बर्फीले तूफानों में बिना गर्म कपड़ों के रहना। इन अविश्वसनीय कारनामों के कारण वो साइंटिस्ट के लिए एक रहस्य बन गया। आखिरकार उन्हें साइंटिस्ट की एक टीम ने परीक्षण के लिए बुलाया। अब समय आ गया था उनकी सफलताओं पर वैज्ञानिक रिसर्च का, जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देने वाली थी। इस व्यक्ति पर ई कॉली बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाया, जो आमतौर पर 15 मिनट के भीतर बुखार, उल्टी और तेज सिर दर्द का कारण बनता है। लेकिन उन्होंने 15 मिनट तक आंखें बंद करके सांसों को नियंत्रित किया, और जब उन्होंने आंखें खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे कुछ हुआ ही नहीं। वैज्ञानिक हैरान रह गए। उनके शरीर ने इन्फेक्शन को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये कोई जन्मजात शक्ति नहीं थी, ये विशेष सांस लेने की तकनीक और मन को नियंत्रित करने की कला से विकसित की गई थी। हम सांसों को नियंत्रित करना सीख ले तो हम अपने शरीर और दिमाग को अविश्वसनीय तरीके से मजबूत बना सकते हैं। पश्चिम चिकित्सा विज्ञान ने लंबे समय तक ये नहीं माना कि सांसों को नियंत्रित करके शरीर और दिमाग पर असर डाला जा सकता था। लेकिन कुछ खास रिसर्च और प्रयोगों ने, असाधारण लोगों के अनुभवों ने ये साबित कर दिया कि सही सांसें लेने से हमारा शरीर और मन कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। दोस्तों, याद होगा अभी हमने एक व्यक्ति की चर्चा की जिस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, जो बर्फीले तूफानों में पाया था। इस व्यक्ति का नाम था विम होफ, और जब विम होफ से पूछा गया कि उन्होंने ये कैसे किया, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें ज़रूरत है सांसों की शक्ति का सही इस्तेमाल करने की। अब सवाल उठता है कि सांसें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वो हमारे शरीर की सीमाओं को कैसे अनंत करती है? हम अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? इन सवालों के जवाब में कुछ आसान बातें अब हम समझेंगे, जिन्हें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजमा सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी स्ट्रेस और एक्टिव मोड।
ये तब सक्रिय होता है जब हम तनाव में होते हैं, घबराए हुए होते हैं या किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं। ये हमारे शरीर में ऊर्जा और अलर्टनेस बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा समय तक सक्रिय रहने पर ये तनाव और थकान का कारण बनता है। सांसों को नियंत्रित करके हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम एक्टिवेट करना है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और भारी हो जाती है। इसका कारण है कि जब हम गुस्से, डर या तनाव में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट और फ्लाइट मोड सक्रिय हो जाता है। क्या होता है जब ये सिस्टम सक्रिय होता है? हमारी हृदय गति तेज हो जाती है, सांसें तेज और उथली हो जाती है, हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। बिना गहराई के सोच विचार किए तर्क और लॉजिक कमज़ोर पड़ जाते हैं और भावना हावी हो जाती है। यही कारण है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। जब हम डर में होते हैं तो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं, यानी भावनाओं की उत्तेजना में लिए गए फैसले अक्सर तर्क संगत नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर के असंतुलन का नतीजा होते हैं। अगर हम चाहें कि हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को खराब ना करें तो हमें सांसों को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसके लिए सबसे पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग फॉर इमोशनल कंट्रोल, यानी सबसे गहरी सांसें लेने का। जब भी आपको लगे कि आप गुस्से में हैं या डर में, घबराहट में हैं, तनाव में हैं, तो 10 सेकंड तक गहरी सांसें लें। 5 सेकंड में लें, 5 सेकंड में छोड़ें। ऐसा 5 से 10 बार करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो गया है, और जब आप बेहतर सोच पाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी सांसों ने आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया है। दूसरा तरीका है ब्रीदिंग टेक्निक। अगर आपको तुरंत मन को शांत करके सही फैसला लेना है तो एक गहरी सांस लें, फिर झटके से थोड़ा और सांस अंदर भरें और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़े। ऐसा 3 से 4 बार करें। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपका दिमाग क्लियर हो गया है और आप शांत महसूस कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम है शांत और रिलैक्स मोड का, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तब एक्टिवेट होता है जब हम ध्यान कर रहे होते हैं या गहरी सांसें ले रहे होते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, दिल की धड़कन को सामान्य करता है और तनाव को दूर करता है। सांसों को नियंत्रित करके हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम एक्टिव करना है। सांसें कैसे मन और शरीर को संतुलित करती है, आइए समझे। हमारे शरीर में 2 खास ऊर्जाएं होती है। चंद्र ऊर्जा, जो शांत और ठंडी ऊर्जा जानी जाती है। दूसरी है सूर्य ऊर्जा, जो गर्मी और सक्रियता की ऊर्जा मानी जाती है। ऊर्जाएं हमारी सांसों से जुड़ी हुई होती है। जब हम बाएं नथुने यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो चंद्र ऊर्जा सक्रिय होती है। इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और दिमाग शांत होता है। ये तनाव कम करने और बेहतर फोकस के लिए फायदेमंद होती है। जब हम दाएं नथुने यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांसें लेते हैं तो सूर्य ऊर्जा सक्रिय होती है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ये सुस्ती दूर करने और एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब ये दोनों संतुलन में रहते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। सांसें केवल शरीर में प्राणवायु पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी आधार है। सांसों की गति और पैटर्न बदलने से हमारे मन, ऊर्जा स्तर, ध्यान, एकाग्रता, भावनाएं और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन में पाया गया कि गहरी सांसें लेने से शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन कम होता है, जिससे चिंता और अवसाद में राहत मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि सांसें एकमात्र शारीरिक प्रक्रिया है जिन्हें हम अवचेतन और सचेत रूप में दोनों तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम सांसों को नियंत्रित करते हैं तब अवचेतन पर भी असर डालते हैं। हमारे अवचेतन में अनगिनत भावनाएं दबी रहती है, पुराने आघात यानी ट्रॉमा, डर, गुस्सा और तनाव। गहरी सांसें लेने से ये दबे हुए भाव धीरे धीरे रिलीज यानी स्वतंत्र होते हैं।
जिससे मन हल्का और तनाव मुक्त महसूस करता है। जब हम किसी नई आदत या विचार को अवचेतन में गहराई से बिठाना चाहते हैं तो सांसों के साथ सकारात्मक विचार या अफर्मेशंस दोहराने से ये जल्दी असर करता है। सकारात्मक विचारों की शक्ति को सांसों की शक्ति से जोड़कर हम एक नया विश्वास आसानी से बना सकते हैं। उन पर गहरी सांसों के साथ गहरा विश्वास जोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। गहरी, धीमी और सचेत सांसों से हम अवचेतन मन को शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक बना सकते हैं। हमारी सांसें और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। जिस तरह ब्रह्मांड की हर चीज़, ग्रह, तारे, आकाश गंगा अपनी एक निश्चित लय यानी रिदम में कंपन कर रही होती है, वैसे ही हमारी सांसों की भी एक लय होती है। जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो हम ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक वाइब्रेशन से जुड़ सकते हैं और स्वयं को अधिक ऊर्जावान, शांत और संतुलित महसूस करते हैं। योग और वेदों में सांसों को केवल हवा लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि इसे प्राण कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा है। जब हम गहरी और सचेत सांसें लेते हैं तो ब्रह्मांड से इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। सांसों को समझना यानी ब्रह्मांड को समझना है। जो अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वह ब्रह्मांडी ऊर्जा को भी अपने जीवन में ला सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको छोड़ती हूँ आपकी सांसों की दिव्य शक्ति के साथ। मिलूंगी आपसे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।